दोस्तों आज बात करेंगे किराना दुकान हमें करना है तो क्या हम रिटेल दुकान करें या होलसेल। प्रिय दर्शकों मेरा बहुत बहुत नमस्कार। रखें मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किराने दुकान अगर हमको किराना की दुकान करना है तो होलसेल करें या रिटेल करें, ज्यादा किसमें मुनाफा होता है। प्रिय दर्शकों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किराना की दुकान अगर आप करते हैं, चाहे होलसेल करें चाहे रिटेलर करें, अगर आप माल जितना क्वांटिटी में बेच पाएंगे उतना आपको प्रॉफिट या मुनाफा होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ मेरे वीडियो के या मेरे पीछे वाले सीन में आप देख पा रहे हैं कि मैं एक रिटेलर का काम किया हूँ और ठीक ठाक लोकेशन पे भी मेरी दुकान शॉप है। जैसे कि मेरे पास ऑल इन वन करके स्टोर है। आपके पास अगर रिटेल की दुकान कर रहे हैं आप, तो आपके पास ऑल टू ऑल आइटम होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके पास जितने भी कस्टमर, जितने भी प्रकार, जितने भी वैरायटियाँ मांगेगा उसको आप देने के लिए तैयार रहोगे। प्रिय दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिटेल का आप बिजनेस करते हैं तो आपको ऑल टू ऑल आइटम रखना पड़ेगा, छोटा से लेकर के बड़ा तक, और हर एक वैरायटी का प्रोडक्ट रखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं अपने वीडियो या अपने दुकान को दिखा रहा हूं आपको कि हमारे पास ऑल इन वन करके स्टोर है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पास जूता चप्पल से किराना से रिलेटेड ऑल टू ऑल आइटम है। प्रिय दोस्तों अगर आप रिटेल का भी काम करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। कब आप अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे? जब आप वहां तक सेल कर पाएंगे। जितनी ज्यादा आपकी दुकान से क्वांटिटी में माल सेल होगा उतनी आपकी प्रॉफिट है। दोस्तों आज बात करते हैं कि रिटेल में 15 से 20% का मार्जिन होता है और होलसेल में 3 से 5%, 10% का मार्जिन होता है। प्रिय दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक होलसेलर की दुकान अच्छा ग्रोइंग होने में कम से कम 3 से 5 साल टाइम लगते हैं। सेम कंडीशन रिटेलर का भी यही होता है। जो भी रिटेलर अपना रिटेल का बिजनेस करता है उसको 3 से 5 साल का मेहनत करना पड़ता है, अच्छा खासा उसमें पूरा जी जान लगा करके जब वो मेहनत करता है वो अपने ईमानदारी से, अपने व्यवहार से लोगों को आकर्षित करता है, अपने दुकान को अच्छा वैरायटी, अच्छा क्वालिटी, अच्छा सजावट में रखता है, उसके पास कस्टमर आता है। लेकिन रिटेल में ज्यादा कमाई कर पाएंगे हम लोग या होलसेल में, आज इसी के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि अगर रिटेल का आप बिजनेस करते हैं, ऑल टू ऑल आपके पास प्रोडक्ट है, किराना जनरल स्टोर ऑल वैरायटी का प्रोडक्ट है, तो आप अच्छा खासा रिटेल में मार्जिन कमा सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि होलसेल का क्या होता है। होलसेल में आप जब दुकान करेंगे नहीं तो आपके पास कस्टमर बहुत कम होगा। जब धीरे धीरे आपकी दुकान 2 साल, 5 साल, 3 साल हो जाएगा तो आपके पास काफी सारे लोग जुड़ना चालू हो जाएंगे। जब तक लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। बिजनेस ग्रो होने का एक ही रूल है, आपके पास कस्टमर आएगा, चाहे आप कम मुनाफा लें या ज्यादा मुनाफा लें, आपके पास से माल का सेल होना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास जितनी क्वांटिटी में माल सेल होगा उतनी आपकी मुनाफा है। और मैं आपको बात करने वाला हूं कि होलसेलर, आप रिटेलर जितना दिन भर में कमाता है, होलसेलर उतना 2 घंटे में कमा सकता है। लेकिन उसको बनाने के लिए, उतना काम करने के लिए उसको बहुत सारी काफी मेहनत करनी पड़ेगी, एक ही दिशा में काफी सारी टाइम देना पड़ेगा, एक ही लक्ष्य पे काम करना पड़ेगा, अच्छा व्यवहार उसका होना चाहिए, तब वो अपने बिजनेस में आगे काम कर पाएगा। प्रिय दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि होलसेल में 3 से 5%, 10% का मार्जिन होता है। एक होलसेलर ऐसे हैं जो कि 2 से 3 लाख रुपए महीने के कमाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि होलसेल का बिजनेस बहुत अच्छा, गाँव शहर कहीं पे भी करके होलसेल का बिजनेस आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। लेकिन प्रिय दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि होलसेल का बिजनेस करने के लिए आप 5 लाख से 15 लाख के बीच का एस्टिमेट होना चाहिए। कम से कम हो सके तो 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करके होलसेल का दुकान कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं रिटेल की बात करता हूं। रिटेल प्रिय दोस्तों आपके पास 5 से 7 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, जो भी पैसे हैं उसको आप इन्वेस्ट करके रिटेल का दुकान कर सकते हैं। अच्छा खासा रिटेल का दुकान अगर आपको करना है तो आपको कम से कम 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, जो कि उसमें काफ़ी सारा खर्चे इंक्लूड होते हैं। जैसे कि हमारा फर्नीचर हो गया, हमारा काउंटर हो गया, हमारा काटा हो गया, हमारे पास बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि हमारी सीढ़ी हो गई, हमारा चेयर हो गया, इस टाइप का बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि ये हमारे काम की चीज़ है, आज नहीं तो कल हमारे काम में आते हैं। इस टाइप का प्रोडक्ट में अगर आप पैसा लगाते हो तो एक बात तो लगाना पड़ेगा ना भाई, रिटेल का बिजनेस है, रिटेल की व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, होलसेल की भी होती हैं, लेकिन रिटेल में जितनी सारी व्यवस्थाएं करना पड़ता है शायद एक उतनी होलसेल में नहीं करनी पड़ती है। प्रिय दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रिटेल का बिजनेस करके आप 30 से 40 हजार, 50 हजार महीने का कमा सकते हो। बिजनेस करना चाहते हैं तो रिटेल में काफी ज्यादा मुनाफा भी होता है, काफी अच्छा दुकान भी चलती है, आपके पास ऑल वैरायटी का कस्टमर आता है। मैं आपसे बात करने वाला हूं कि दोस्तों अगर रिटेल का बिजनेस करते हैं, आप गांव शहर बाजार हाट कहीं पे भी और रिटेल के साथ होलसेल का भी काम करते हैं,
तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा आप कर पाते हैं, अच्छा खासा बिजनेस अपना चला पाएंगे। प्रिय दर्शकों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपके दुकान पे कोई भी कस्टमर आए तो उसे नाराज करके नहीं जाने देना है। कोई भी कस्टमर किसी प्रोडक्ट की डिमांड करना है तो उसे किसी भी प्रकार से उसको प्रोडक्ट देना पड़ेगा। नहीं है तो आप बोल सकते हो भैया आज मेरे पास नहीं है, कल मैं दूंगा। एक रिटेलर की क्वालिटी अगर जब तक परफेक्ट नहीं होगी तब तक वो रिटेल का बिजनेस अच्छा खासा नहीं चला पाएगा। प्रिय दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ रिटेल में 30% के बीच का मार्जिन होता है। मिनिमम मैक्सिमम 15% का आप लेकर के चलिए। 15% का अगर है तो 150 आपका कहीं नहीं जाता है। ऐसे ही 10,000 का आप बेचते हैं तो 1500 आपका कहीं नहीं जाता है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी दुकान अच्छी खासी है, आपके यहाँ ऑल टू ऑल प्रोडक्ट है, आपके पास अच्छा कस्टमर आता है, आप व्यवहारपूर्ण व्यक्ति हैं, तो आपके पास किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि हमने जब स्टार्टअप किया था तो हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। हमने काम करते करते थोड़ा जब हमको एक्सपीरियंस हुआ तो मैं अपने काम से लोगों तक पहुंचा और लोग हमारे तक पहुंचे हमारे काम से। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर क्वालिटी हो, आपके पास लोगों की कमी कभी नहीं पड़ेगी। अगर आप बोलचाल की भाषा ठीक कर लेन देन अगर आप ठीक कर पाते हो, आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाते हो, आप बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाते हो, आप लेडीजों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाते हो, तो आप अच्छा खासा ग्रोथ आपके बिजनेस में आ सकती है। मैं बता सकता हूँ कि अगर आप रिटेल या होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं तो प्रिय दर्शकों, मैं इतना तो जरूर बता सकता हूँ आपको कि अगर आप बिजनेस करने के सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर किए हैं तो और अच्छी बात है, और होलसेल किए हैं तो और अच्छी बात है। बहुत सारी कॉन्फिडेंस होगा, बहुत सारा आपके पास अनुभव होगा, क्योंकि आपने 10-20 साल उसमें इन्वेस्ट किया है, समय दिया है, टाइम दिया है, दिमाग लगाया है, सेंस लगाया है, इसलिए आपको काफी ज्यादा अनुभव होगा। लेकिन मेरे को भी 5 से 7 साल का अनुभव है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए 3 से 5 साल का टाइम चाहिए। उसमें कंसिस्टेंसी का नियम होता है, जो कि रोज बाई रोज आपको सुबह 6 बजे उठना है, शाम को 11 बजे सोना है। ये रवैया आपकी कब तक चलेगी? जब तक आप बिजनेस लाइन में रहोगे। अगर ऐसा आप कर पाते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो नहीं ठीक है। फिर ऐसा आप जैसे किए हो, आपने दुकान किया, आपने संडे मंडे 2 दिन छुट्टी मार दी, 4 दिन खोले दुकान, ऐसे ही करते करते लोग आपके पास जो भी 6 दिन का कस्टमर है वो भी चला गया। आपके पास अगर आपकी दुकान एक भी दिन बंद होती है तो उससे कस्टमर आपके पास से दूर हटना चालू हो जाता है। क्यों? जैसे कि माना कि हमने कहीं से छोड़ करके दुकान आया और हमने बोला कि हमारी दुकान है भाई, आज यहाँ चलो सामान ले लेंगे, यहाँ नहीं लेंगे। जाना चाहूंगा या जाना भी चाहूंगा तो हमें विश्वास तो हट गया ना भाई कि इसकी दुकान खुली भी रहती है और बंद भी रहती है, इससे कस्टमर हटता है। ऐसा नहीं करना है, आपको रेगुलर दुकान को खोलनी है, बराबर अपने कस्टमर को मेंटेन करना है, टाइम टू टाइम दुकान खोलनी है, टाइम टू टाइम बंद करनी है। एक शेड्यूल होना चाहिए, आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके काम में प्रेम है, आपके काम से प्यार है, तो आप दिन और रात नहीं देखते हैं, टाइम भी नहीं देखते हैं, भूख लगी है वो भी नहीं करते हैं, तो आपके पास बहुत सारा कस्टमर आने की संभावना बन जाती है। मैं दोस्तों आपसे बोलना चाहूंगा या बताना चाहूंगा कि आप जब भी दुकान करें तो ऑल इन वन करके करें, और गांव में करें तो और अच्छी बेस्ट ढंग से करें। दुकान में प्रोडक्ट से ज्यादा दुकान की सजावट में पैसे लगाएं। प्रोडक्ट कम होगा चलेगा, लेकिन दुकान की क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, इससे कस्टमर आकर्षित होता है। आपकी बोली और भाषा में थोड़ा सा जादू जरूर रखना चाहिए। आपको लोगों के प्रति कुछ खर्चे जरूर किया कीजिए। जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे पास रोज आते हैं, जो हमारे पास सामान लेकर के जाते हैं, हमें पैसे देते हैं, उनके पीछे भी कुछ ना कुछ खर्चे हमें कर देने चाहिए, ताकि उनका दिल हरा भरा लगे कि यार हाँ, हमारा दुकानदार ठीक है या हमारा कस्टमर ठीक है। प्रिय दर्शकों, आज अपने वीडियो के माध्यम से इतना ही। फिर किसी अगले वीडियो में आपको अगला पार्ट में दूंगा। दोस्तों अपना प्यार दुलार देते रहें। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।